दोस्तों, ईरान और यूएन के न्यूक्लियर वॉचडॉग इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बीच में एक अग्रीमेंट रीच हुआ है और इस अग्रीमेंट को कहा जा रहा है दी मोस्ट अर्जेंट इशू पर अग्रीमेंट हो गया है। तो आप सुनेंगे तो बहुत ही ट्रिवियल लगेगा ये जो इशू है जब भी जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है ये अग्रीमेंट, आज उसी पर चर्चा करेंगे। तो बहुत ट्रिवियल लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको कहा जा रहा है दी मोस्ट अर्जेंट इशू पर अग्रीमेंट हुआ है। तो क्या है ये, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आगे बढ़ूं आपको बता देता हूं मेरा नाम किंजल चौधरी है। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ नीचे दी गई मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है जहां पर यदि आप मुझे फॉलो करें तो मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको वक्त के साथ मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, न्यूज में क्या है, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो न्यूज में है यूएन एटॉमिक वॉचडॉग जिसका नाम है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के साथ संडे को एक अग्रीमेंट रीच करती है। लास्ट मोमेंट अग्रीमेंट होता है। तो ये अग्रीमेंट कहा जा रहा है दी मोस्ट अर्जेंट इशू पर हो चुका है। तो क्या है ये मोस्ट अर्जेंट इशू, तो आइए देख लीजिए। आपको एक फोटो दिखाता हूं, थंबनेल में ही मैंने हिंट दिया था आपको ये मोस्ट अर्जेंट इशू क्या है। ये कैमरा देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा, उस पर कुछ मेमोरी कार्ड देख रहे हैं डाला जा रहा है। तो कुछ वही बात हो रही है। तो बेसिकली क्या हुआ है कि पिछले जेसीपीओए के अंतर्गत आईएईए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को मॉनिटर कर रही थी। तो वहां पे कुछ सिक्योरिटी कैमरास लगे थे और अन्य डिवाइसेस भी होंगे जो कि बताए नहीं जा रहे। सिक्योरिटी डिवाइसेस ब्रैकेट करके डाल दिया जाता है उसी ग्रुप में। तो मोस्टली कैमरास हैं और अन्य डिवाइसेस हैं जिनके द्वारा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को मॉनिटर किया जाता था। तो अब इन्हीं साइट्स में जो कैमरास हैं और ये सारे सिक्योरिटी डिवाइसेस हैं इनके मेमोरी कार्ड को रिप्लेस किया जाएगा क्योंकि मेमोरी कार्ड शायद भर चुकी है, शायद नहीं, मोस्ट लाइकली भर जाएगी। तो भरने के पहले इनको रिप्लेस करना आवश्यक है सो दैट वो काम करते रहें आने वाले 3-4 महीने तक, लगभग 3 महीने तक। तो दोस्तों, ये रिप्लेसमेंट किया जा रहा है और ये रिप्लेसमेंट ईरान ने अलाउ कर दिया है। तो यही अग्रीमेंट रीच हुई है। तो क्यों इस पर इतनी हाई तौबा मची है, क्यों इसको इतना इंपॉर्टेंस इसके लिए कहा जा रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इसके पीछे कारण है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ सम एस्पेक्ट्स ऑफ जेसीपीओए हो पा रहा है और इसी वजह से ये हिंट देता है कि आने वाले दिनों में जल्दी ईरान और यूएस के बीच में एक न्यू ईरानियन न्यूक्लियर डील जल्दी दुनिया के सामने आने वाली है। तो ये उसी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले आगे बढ़ें और समझें आने वाली डील क्या हो सकती है, उससे पहले बहुत जरूरी है कि हम जाने पिछली डील क्या थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप जानिए जेसीपीओए के बारे में जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। दोस्तों, इसको 2015 में साइन किया जाता है। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, ओबामा बस जाने के पहले साइन करके जाते हैं। तो इसमें जो कंट्रीज होते हैं वो आप अगर देखें तो P5 कंट्रीज होते हैं, +1 जर्मनी होती है और +1 एक यूरोपियन यूनियन भी होता है और साथ में ईरान जो कि इंप्लीमेंटिंग पार्टी होते हैं दूसरे कोने में। तो ईरान होते हैं, यूएस होता है, फ्रांस होता है, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, जर्मनी, रशिया एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये कंट्रीज आप जरूर जानिएगा, इस पर बहुत अच्छा एमसीक्यू आराम से बनाया जा सकता है कि कौन कौन कंट्रीज हैं जेसीपीओए को जो जिन्होंने साइन किया था। तो फिर क्या होती है कि ओबामा हार जाते हैं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है और ट्रंप इस जेसीपीओए से यूनिलैटरली इसको अबैंडन कर देते हैं और कहते हैं कि ये डील बेकार डील है एंड इसके बाद ईरान पे कहीं से भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनने पर रोक नहीं लगेगा। तो ये डील वो नहीं मानते हैं और ईरान पे हार्श सैंक्शंस इंपोज कर देते हैं। बदले में ईरान क्या करता है जब उस पर सैंक्शन लग जाता है, ईरान पे सिर्फ सैंक्शन ही नहीं होता है, सैंक्शन तो बस एक एस्पेक्ट होता है, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक होते हैं, ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट कर दिए जाते हैं और इसके बाद ईरान भी बदले में तेजी से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बूस्टअप करना शुरू करता है एंड यूरेनियम को अब कहा जा रहा है ईरान 60% तक एनरिच कर चुका है। तो दोस्तों, ये इस वक्त की इसकी लेवल है एंड 90% प्लस अगर कर दिया तो वो न्यूक्लियर वेपन बना लेगा। तो अब कहा जा रहा है, कई न्यूक्लियर एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि ईरान महज 1 महीना दूर है एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से। और 2015 में कहा जा रहा था जब ये डील साइन हुई थी जेसीपीओए की, तब कहा जा रहा था कि ईरान 12 महीने दूर है। तो उसको 12 महीने पे रोक के रखना था न्यूक्लियर बम बनाने से, पर अब तो बहुत पास आ चुका है। तो न्यू अग्रीमेंट में क्या है जो कि अभी साइन हुआ है, जब आप जेसीपीओए समझ चुके हैं तो यहां पर
क्या इस संडे को हुआ है। तो दोस्तों इस संडे को हुआ यूं है कि जो 2015 की JCPOA एग्रीमेंट थी उसमें कुछ क्लॉज थे कि ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को मॉनिटर करेगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो IAEA इसी के लिए अब ईरान जाएगी और जाके वहां के कैमरा के मेमोरी कार्ड्स को रिप्लेस करेगी। इसके सिवा जब ईरान JCPOA से US यूनिलैटरली निकल गया था और ईरान पे सैंक्शन लगे थे और काफी ज्यादा ईरान में न्यूक्लियर साइट्स पे भी अटैक हुआ था, कहा जा रहा है शायद इजरायली अटैक्स हुए थे। तो उसके बाद ईरान ने काफी कैमरास भी, ऐसा एलिगेशंस है कि ईरान ने काफी कैमरास वहां पे डिस्ट्रॉय किए हैं। तो उन कैमरास को वापस से रिप्लेस किया जाएगा और जो पुराने कैमरास हैं उनकी बात करें तो उनके मेमोरी कार्ड्स वापस से रिप्लेस किए जाएंगे, क्योंकि जो मेमोरी कार्ड्स हैं ये हर 3 महीने में रिप्लेस करने होते हैं एंड ये इक्विपमेंट्स को भी सर्विस करना पड़ता है सो दैट कोई गैप्स ना रह जाए वहां के सिक्योरिटी अपैरेटस में। तो 3 महीने में इसको हर 3 महीने में मेमोरी कार्ड रिप्लेस करना है। अगर आप देखें तो 3 महीना पिछले सर्विसिंग के बाद से गुजर चुका है, रादर अब 3 महीना 2 हफ्ते हो गए हैं। तो अब ये बहुत आइडियल टाइम था जब इसको वापस से सर्विस करना जरूरी था, तो अब इसको वापस किया जाएगा जल्द से जल्द। इसके सिवा दोस्तों ये जो मेमोरी कार्ड्स हैं कैमरास के, ये ईरान ने कह दिया है कि वो IAEA को लेने नहीं देंगे, वो सील के अंदर करके एक एनवेलप में बंद करके रखेंगे और जब तक ईरान एंड यूनाइटेड स्टेट्स वापस से अग्री ना कर जाएं JCPOA लाइक डील के रिवाइवल की, तब तक किसी भी हालत में ईरान ये मेमोरी कार्ड्स IAEA को नहीं देने वाली। वो खाली इतना कह दिया आपके कैमरा है, वो देख रहे हैं, चलिए हम मानते हैं, आप देखिए हमको, लेकिन फाइनल चेक आपको तभी मिलेगा, वो मेमोरी कार्ड तभी मिलेगी जब US एंड ईरान के बीच में कोई JCPOA लाइक डील साइन हो जाए। वहीं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी देखे तो वो बहुत क्रिटिकल हो रही है। वो कह रही कि ईरान IAEA के जो रेगुलेशन है उसको मान नहीं रहा है, कैमरास तोड़ दिया है और JCPOA को वो नहीं मान रहा है और कोई कारण भी नहीं है उसको मानने का, क्योंकि बहुत ज्यादा सैंक्शंस देखा जाए तो उस पर लगे हुए हैं ऑलरेडी। तो ऐसा माहौल नहीं बन पा रहा कि वो फॉलो करे, तो वो नहीं मान रहा। एंड इतना ही नहीं, आपको जैसा मैंने बताया 60% तक उसने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट कर लिया है, तो वो टेक्नोलॉजी भी वो तेजी से बनाता जा रहा है। इसके सिवा आप अगर देखें तो ईरान के कई न्यूक्लियर साइट से उनको रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के ट्रेसेस मिल रहे हैं, सिग्नेचर्स मिल रहे हैं कि यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स थे। तो अब IAEA पूछ रही है ईरान से वो कहाँ गए, कहाँ रखे हैं, बताओ। तो ईरान कुछ नहीं बता रहा और कह रहे हैं कि कोऑपरेट नहीं कर रहा है एजेंसी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो ईरान भले न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, लेकिन ईरान की जो टेक्नोलॉजी है, जो नो हाउ है, जो नॉलेज है, वो तेजी से बढ़ रही है। तो जो मॉडर्न सेंट्रीफ्यूज है वही बनाना सबसे चैलेंजिंग एस्पेक्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं वो क्योंकि जो यूरेनियम है, जो कि आप अगर देखें एनरिच्ड यूरेनियम जो कि फिसाइल होता है और जो नॉन फिसाइल यूरेनियम होता है, दोनों में बस एटॉमिक वेट का थोड़ा सा अंतर होता है। तो जब सेंट्रीफ्यूज गोल गोल घूमती है तो उसी दौरान उस वेट के अंतर के वजह से उनको प्योरीफाई किया जाता है और जो फिसाइल यूरेनियम है वो एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ईरान बहुत बढ़िया और आसानी से, ईरान बहुत अच्छे से ये टेक्नोलॉजी गेन कर रही है और एक बार ये सेंट्रीफ्यूज बनाने की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ली तो फिर उसको वापस पीछे नहीं जाया जा सकता। वो टेक्नोलॉजी एक बार उन्होंने नो हाउ अटेन कर लिया और कैसे मॉडर्न सेंट्रीफ्यूजेस को सर्विस करना है सो दैट वो उस हाई स्पीड से रन कर सके, उतनी देर तक रन कर सके कि हमारा जो यूरेनियम है वो एनरिच हो सके। तो एक बार वो टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज डेवलप हो गया तो वो कभी भी बॉम्ब बना सकेंगे। तो वो वही डेवलप कर रहे हैं, 60% तक एनरिच करना सीख गए हैं, आने वाले दिनों में और भी ज्यादा एनरिच करना जल्दी सीख जाएंगे। तो एक बार सीख गए तो ये अनलर्न नहीं हो सकता है। वहीं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जो बिडेन आ चुके हैं, अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो भी काफी आतुर है JCPOA को वापस साइन करने में और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन को वापस से कंटिन्यू करने में उनके डिसीजंस को। तो इंडिया भी ये बात जानती है, ईरान भी ये बात जानता है और इंडिया ने ट्रंप के दबाव में आके, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दबाव में आके 2019 के मई तक ईरान से जो मेन इंपोर्ट्स था ईरान का वो ऑयल था,
जो ईरान का मेन एक्सपोर्ट था, इंडिया के लिए इंपोर्ट था, वो क्रूड ऑयल हुआ करता था। तो इंडिया ने मई 2019 तक वो ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया था, तो वो जीरो रीच कर गया था। तो ये एक इशू रहेगा। और आने वाले दिनों में जो तालिबान, आपको मालूम ही है, ईरान भी खास पसंद नहीं कर रही है तालिबान के प्रेजेंस को वहां पे अफगानिस्तान में। तो अभी रिसेंटली अनाउंस हो चुका है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करने वाले हैं। तो ये दो मुद्दे लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक होगा ऑयल इंपोर्ट्स इंडिया के लिए, और दूसरा होगा तालिबान क्राइसिस, उसको कैसे मैनेज करना है, इंडिया का क्या व्यू पॉइंट है। तो दोस्तों इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीट जो जल्दी होने वाला है। फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे एंड क्या रवैया रहता है वो तो तभी पता चलेगा। तो दोस्तों जब भी अनअकैडमी आए यूज द कोड KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करते हैं। इसके सिवा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो अब कर लें। कब तक नहीं करेंगे, इंतजार ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें। इसके सिवा दोस्तों यूपीएससी कॉम्बैट है, 4 करोड़ की स्कॉलरशिप प्राइजेस हैं, तो KC10 कोड का इस्तेमाल करें एंड ये स्कॉलरशिप शायद आपको मिल जाए अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो जरूर एग्जाम दें। इसके सिवा दोस्तों आपको बता देता हूं बहुत जबरदस्त ऑफर चल रहे हैं एंड 13 सितंबर से लेके 17 सितंबर तक आपको बता देता हूं स्पेशल प्राइस वीक चल रहा है दोस्तों। 10% तो आपको मिलेगा क्योंकि आप मेरा कोड यूज करेंगे। क्या कोड यूज करेंगे दोस्तों? KC10। तो जैसे ही आप KC10 कोड यूज करेंगे आपको 10% ऑफ मिलेगा। इसके सिवा आपको एडिशनल 10% मिलेगा, वो हम आपको इस हफ्ते दे रहे हैं। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं, सब्सक्राइब करना है अनअकैडमी, तो सोचिए मत। प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जैसा भी सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं इंतजार ना करें, अभी ले लें। तो दोस्तों जो प्राइसेस हैं, कॉम्बो की प्राइसेस आप इस वक्त कितनी देख रहे हैं? 49,679। 13 से 17 सितंबर अभी जाइए, देखिए कुछ 46,000 रुपीज में आपको जीएस ऑप्शनल कॉम्बो मिल रहा है। तो दोस्तों जबरदस्त डिस्काउंट है इसमें, और 10% ड्रॉप हो चुका है प्राइसेस में। तो वक्त बर्बाद ना करें, जल्दी से जाएं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें एंड यूज द कोड KC10, क्योंकि तभी आपको मेंटरशिप मिलती है। तो दोस्तों ये सारे प्राइसेस देख रहे हैं, आपको बहुत जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है, अभी मिल रहा है, इसी वक्त मिल रहा है। तो वक्त बर्बाद ना करें, जाके प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इनको जरूर लें, प्राइसेस आप देख सकते हैं। 2 साल की प्लस सब्सक्रिप्शन है 64,800, 2 साल की आइकॉनिक है 1,04,175 रुपए। ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन की कीमत है दोस्तों 27,500 रुपए। जब आप KC10 कोड यूज करते हैं तो ये हो जाती है 24,750 रुपए। इसके सिवा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जब आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको सिर्फ जीएस एंड ऑप्शनल पढ़ने के लिए नहीं मिलता है, आपको टेस्ट सीरीज मिलती है। 101 टेस्ट सीरीज है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों के टेस्ट आपको मिलते हैं, और साथ ही साथ 19 ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो आपको अवेलेबल हो जाएगी, और 20+ फिजिकल बुक्स आपके घर पे डिलीवर होंगी, जो आपके घर पे आएंगे और आप उससे फिजिकल बुक से पढ़ सकते हैं। दोस्तों 15 सितंबर से नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। 1 ईयर बैचेस भी हैं, 2 ईयर बैचेस भी हैं। तो आप अगर अनअकैडमी लेने का सोच रहे हैं तो इन बैचेस का हिस्सा बन सकते हैं। तो इंतजार ना करें, डिले ना करें, अभी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लें, यूज द कोड KC10 एंड आई एम प्रीटी श्योर आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक स्पेशल बूस्ट मिल जाएगा इसके द्वारा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड लेट्स क्रैक इट।